Hey everyone, I am Shashikla Kanojiya and you are watching your YouTube channel जोश लीगल नॉलेज। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे सेक्शन 25 विच डील्स द कंडीशनल ट्रांसफर। अगर मान लो मैं अपनी कोई एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रही हूँ आपको और मैंने उस चीज़ पे कंडीशंस लगा दी, तो क्या वो ट्रांसफर हमारा वैलिड होगा या वो ट्रांसफर हमारा वॉइड हो जाएगा? अगर मैं उस पर कोई कंडीशन अगर ऐसा लगा रही हूँ जो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है तो वो चीज़ वैलिड रहेगी। अगर ऐसा कंडीशन लगा रही हूँ जो फॉरबिडन बाय लॉ है तो वो वॉइड हो जाएगी। बट कभी कभी ऐसा भी होता है आप कंडीशन तो अच्छा लगा रहे हो बट वो इम्पॉसिबल। अगर मान लो मैंने आपसे कोई मतलब ए है और बी को एक प्रॉपर्टी लीज पे लेनी है, बी को उसमें रहना है बस। अब ए उस प्रॉपर्टी को दे तो देता है बी को, बट एक कंडीशन लगाता है कि इस प्रॉपर्टी को आप प्रायर लीज नहीं करोगे। तो ये कंडीशन तो वैलिड है कि उसने मना कर दिया कि आप ये प्रॉपर्टी किसी और को जो है लीज पे नहीं दोगे। तो ये क्या है, ये कंडीशन अच्छा है, तो ये चीज वैलिड है। अगर वही जो ए है वो ये कंडीशन लगाता है कि नहीं यहाँ पर आप रह नहीं सकते हो बट यहाँ पर आप कोई बिजनेस कर सकते हो या कुछ और कर सकते हो इस पर्पस के लिए, तो ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन अगर उसके उस पर्सन के लिए क्या, अगर वो इस कंडीशन को करके ट्रांसफर कर रहा है तो वो कंडीशन उसके लिए वैलिड होगा? नहीं, उसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ ना। उसको तो रहना था, उसको रेजिडेंशियली प्लेस चाहिए था, बट यहाँ पर तो रेजिडेंस का कोई प्लेस ही नहीं था, यहाँ पर बिजनेस पर्पज से वो दे रहा था प्रॉपर्टी को। तो यहाँ इस सेक्शन के अंदर हम बस यही पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। इसमें एग्जाम्पल इल्यूस्ट्रेशन दिए हुए हैं। ए लेट अ फार्म टू बी ऑन कंडीशन, ए अपनी प्रॉपर्टी किसी को लीज पे देता है, किराए पे देता है बी को, ऑन कंडीशन दैट ही शैल वॉक 100 माइल्स इन एन आवर। और कि उसको एक प्रॉपर्टी देता है, फार्म देता है और वो यूँ बोलता है कि आपको 100 माइल्स इन आवर आपको इस पे वॉक करना है। तो क्या प्रॉपर्टी जो लीज पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है ये वैलिड है? नहीं, ये वॉइड है। वो क्यों करे बंदा? आप ऐसे कंडीशंस नहीं लगा सकते हो। यहाँ पर और भी बता रखा है, डी वाला पढ़ देती हूँ मैं यहाँ पर। ए ट्रांसफर ₹500 टू हिज नेस सी इफ शी विल डेजर्ट हर हस्बैंड द ट्रांसफर इज वॉइड। अगर मान इसमें बोल रखा है ए जो है वो अपने नीस को बोलता है, जो सी है उसको बोलता है कि मैं आपको ₹500 दूंगा इफ अगर आप अपने हस्बैंड को छोड़ देते हो तो मैं आपको ₹500 दूंगा। तो ये क्या है, ये वैलिड है? नहीं, ये वॉइड है। तो आप ऐसे कंडीशंस नहीं लगा सकते हो। बट कंडीशंस ऐसा नहीं है कि आपका वैलिड नहीं होता, कभी कभी कंडीशंस वैलिड भी होते हैं। जैसे कि मान लो कोई कंडीशंस मैंने अच्छा लगा दिया कि ठीक है, अगर आप वही वाला प्रायर मॉर्गेज लीज वाला जो मैंने था कि अगर मैं आपको ये प्रॉपर्टी लीज पे दे रही हूँ तो आप जो सब्सिक्वेंट लीज नहीं कर सकते हो, उस पर और लीज नहीं कर सकते हो, तो ये हमारा वैलिड कंडीशनल है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं क्या है। इस सेक्शन में लिखा हुआ है an interest created on a transfer of a property and dependent upon a condition fail if the fulfillment of the condition is impossible। अगर आपने किसी ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी के टाइम उस पर एक कंडीशन लगाया है और वो उस कंडीशन को करने के लिए फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? इसलिए फेल हो जाता है कि जो वो कंडीशन आपने लगाया है वो इम्पॉसिबल है या फॉरबिडन बाय लॉ है। तो इस टाइम पे क्या होगा, और इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, या किसी लॉ के प्रोविजन को वो डिफीट कर रहा है और इज फ्रॉडुलेंट हो सकता है और इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। और जो आप कंडीशन लगा रहे हो क्या पता उससे किसी और पर्सन को इंजरी भी हो रही है और द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। और अगर वो जो कोर्ट है वो ये करता है कि वो ये इमोरल है और पब्लिक पॉलिसी के अपोज है, तो इस कंडीशन को हम वॉइड कर देंगे। तो इस सेक्शन के अंदर यही बोलता है, अगर वही जो फार्म का मैंने बोला कि वो अपने ए जो है वो बी को फार्म जो लीज पे देता है और वो यूँ बोलता है कि आप 100 माइल्स तक इस पर वॉक करोगे डेली, तो ये कंडीशन क्या है? ये इम्पॉसिबल है। क्यों करेगा बंदा? अगर आप आप ऐसा कंडीशन लगा रहे हो ये तो वॉइड हो जाएगा। अगर आप ऐसा कंडीशन लगा रहे हो कि मान लो मैं आपको एक गिफ्ट ट्रांसफर कर रही हूँ बट आप इस गिफ्ट को किसी और को मत देना, बट आप ऐसा कंडीशन नहीं लगा सकते हो ना कि आप उस गिफ्ट को किसी और को मत देना, उसकी मर्जी। अब तो वो गिफ्ट उधर चला गया। हमने गिफ्ट में भी हमने यही पढ़ा था ना कि कंडीशन नहीं होना चाहिए कोई। तो यहाँ पर यही है, इस सेक्शन में बस यही बता रखा है। तो कंडीशनल, आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे टीपी के सारे सेक्शंस को लेकर आऊँगी धीरे धीरे। थैंक यू, बाय बाय।